स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं एवरेज ड्यू डेट में जो हम डेज काउंट करते हैं, यानी औसत भुगतान तिथि में जो हम दिनों को गिनते हैं। क्योंकि अगर हमसे दिन नहीं गिनने आते हैं तो हम औसत भुगतान तिथि को नहीं ज्ञात कर पाएंगे। इसके लिए हमें दिन गिनना बहुत ही आवश्यक है। दिन अगर गिनने नहीं आएंगे बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, औसत भुगतान तिथि बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। उसके लिए हमें दिन गिनना बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए। चाहे हम फर्स्ट डेट को ड्यू डेट स्टार्टिंग पॉइंट मान लें, चाहे लास्ट डेट को स्टार्टिंग पॉइंट मान लें, चाहे मध्य तिथि को जो है स्टार्टिंग पॉइंट मान लें। तीनों तरह से हमें डेज काउंट करने आने चाहिए। तो आइए देर न करते हुए औसत भुगतान तिथि के लिए हम डेज काउंट करने का तरीका आज सीखेंगे। लेकिन सीख जब ही पाएंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपके कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए बने रहिए मेरे साथ और सीखते हैं डेज काउंट करना। औसत भुगतान तिथि में अगर दिन नहीं गिनने आते हैं तो इससे बड़ी आसानी से सीखे जा सकते हैं। दिन गिनने के लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये सबको मालूम होना चाहिए कि जनवरी का महीना हमेशा 31 का ही होता है, फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का होता है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन और जो अगस्त होता है वो भी 31 दिन का ही होता है। जुलाई के बाद 31 का ही होता है अगस्त। सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन और दिसंबर 31 दिन। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। और जब अगला वर्ष शुरू होता है, 12 महीने ये हो गए, अगला महीना जब शुरू होता, अगला वर्ष जब शुरू होता है तो जनवरी आता है। तो इस तरह से जनवरी वो अगले वर्ष की होगी, वो 31 की होगी। इस तरह से वर्ष में लगातार 2 बार ऐसे महीने आते हैं जो इकट्ठे 31 के होते हैं, जैसे जुलाई और अगस्त, दिसंबर और जनवरी। तो इस तरह से हमारे पास में पहले तो ये मालूम होना चाहिए। दूसरा, ये उंगलियों के हिसाब से भी हम देख सकते हैं महीनों को। अगर गिने जो गांठ के ऊपर आएगा वो 31, फरवरी 28, 29 की होती है। और जो अंदर आएंगे ये वो हमारे पास में होते हैं 30 के। तो इस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई है 31 के आएगी। जुलाई के बाद जब हम अगस्त चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये फिर 31 हो जाएगा, क्योंकि 31 का होगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और दिसंबर यहाँ 31 पर ख़त्म हुआ है। जब वर्ष शुरू करेंगे तो फिर यहाँ से शुरू करेंगे जनवरी, इसलिए ये फिर 31 हो जाएगी। दिसंबर और जनवरी 31, जैसा मैंने यहाँ पे भी लिख के दे दिया है। और ये सिस्टम आपको पहले भी स्कूलों में सिखाया गया होगा, छोटी कक्षाओं में, वही चीज़ है। अब यहाँ हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास में कोई भी 5 डेटें होती हैं और उन 5 डेटों से हमें दिन काउंट अगर करने हों तो कैसे करके काउंट किए जाते हैं वो मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ। जैसे हमारे पास में ये 5 डेटें लिखी हुई हैं, 10 अप्रैल, 20 मई, 15 जून, 25 जुलाई और 6 जुलाई। इस तरह से ये डेटें हमारे पास लिखी हुई हैं। इनसे हमें औसत भुगतान तिथि अगर ज्ञात करनी हो तो दिन तो हमें गिनना ही होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर हम प्रथम भुगतान की तिथि को फिर स्थान बिंदु मानते हैं, यानी इनमें से हम स्टार्टिंग पॉइंट अगर 10 अप्रैल मान लेते हैं तो इसके हम दिन कैसे करके गिनेंगे। देखें, जब इसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट माना है
तो इसी को हम यहाँ पर 5 बार लिख लेंगे इस तरह से। 10 अप्रैल टू 10 अप्रैल टू 10 अप्रैल टू 10 अप्रैल टू 10 अप्रैल टू, जिसका मतलब हो गया 10 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, 10 अप्रैल से 20 मई तक, 10 अप्रैल से 15 जून तक, 10 अप्रैल से 25 जुलाई तक, 10 अप्रैल से 6 अगस्त तक। इसमें हमने स्टार्टिंग पॉइंट जो माना है, स्टार्टिंग पॉइंट बराबर 10 अप्रैल माना है। और जो ये 10 अप्रैल थी फर्स्ट ड्यू डेट थी, यानी भुगतान की प्रथम तिथि। तो इसके हम दिन किस तरह से गिने, ये वर्किंग नोट है हमारे पास में, यानी रफ कार्य होता है, और इसको हम दिन कैसे करके गिने। पहला महीना अप्रैल का था तो हम यहाँ पर अप्रैल लिख लेंगे इस तरह से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त बराबर डेज। तो इस तरह से हमारी ये सारी चीज़ें हो गई, हमने लिख लिया। और महीने हमें मालूम होना चाहिए कौन सा कितने दिन का है। अब यहाँ को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने 10 अप्रैल को 5 मज़दूर रखे जिन्होंने लगातार काम किया है, यानी सारे मज़दूर एक साथ रखे गए हैं और काम पर, और उनकी छुट्टियाँ अलग अलग डेटों में हुई हैं। इसमें एक सिस्टम होता है कि जितने भी दिन आते हैं एक दिन माइनस उनमें से कर दिया जाता है, लेकिन इसमें माइनस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं सिस्टम ऐसा अपनाऊंगा कि वो दिन अपने आप ही कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये मान लेंगे कि हमने 5 मज़दूर 10 तारीख में 10 अप्रैल में रखे हैं और सबकी छुट्टी अलग अलग तारीखों में हुई है। दिन अपने आप ही लेस हो जाएगा। कैसे करके लेस होगा, ये भी 10 अप्रैल है और ये भी 10 अप्रैल है, तो 10 अप्रैल में से 10 अप्रैल को हम घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, और अप्रैल के महीने हम 0 लिख देंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ये बराबर ये दिन हमारे 0 आ गए। इसी तरह 10 अप्रैल से जो दूसरा मज़दूर है उसने 20 मई तक काम किया है, या उसने 20 मई तक का काम किया है, तो कुल कितने दिन काम हुआ ये हमें देखना है। तो इसमें जो काम होगा पहले हम देखेंगे अप्रैल में, तो पहले अप्रैल में, और अप्रैल के तो सभी जगह दिन 0। अब यहाँ पे पहली बार में तो 0 हो गए, लेकिन अब हम अप्रैल को पूरे को देखेंगे। यहाँ तो 10 में से 10 घटा दिया गया था, इसलिए 0 बचा। अब यहाँ देखेंगे अप्रैल जो होती है वो 30 की होती है, और 30 में से हम 10 घटाएंगे यहाँ पर, तो ये बचा 20। यानी इस दूसरे मज़दूर ने अप्रैल में 20 दिन कार्य किया है। चाहो तो आप उंगलियों पर गिन करके देख सकते हो, 10 अप्रैल से आगे को गिनना शुरू कर दोगे 20 ही आएगा। और इसने मई में जो वर्क किया है वो 20 दिन ही काम किया है, तो 20 दिन यहाँ पर ये जोड़ दिए जाएंगे मई में, और यहाँ पर इसने काम नहीं किया, तो ये इसके दिन जो होते हैं 20 और 20 40 दिन। इस तरह से इसके ये 40 दिन यहाँ पर हो गए। और इसके बाद फिर शुरू करते हैं तीसरा मज़दूर। तो जो अब तीसरा मज़दूर है 10 अप्रैल को ही सब रखे गए हैं, तो इसके भी अप्रैल में इसने 20 ही दिन कार्य किया, क्योंकि 30 का होता है, 10 घटाएंगे 20 बचा। और मई में क्योंकि लगातार काम किया गया है तो मई में 31, क्योंकि मई 31 का होता है 31 दिन, लेकिन इसने जो वर्क यहाँ किया है 15 जून तक किया है, तो जून में हुआ 15 दिन। जुलाई और अगस्त में बिल्कुल नहीं, इनको सबको जोड़ देंगे 5 1 6 6 ऐसे ही आ गया, 1 3 4 4 और 2 6 66 दिन इसका यहाँ तीसरे मज़दूर का वर्क हो गया। इसको हम 66 दिन का पैसा देंगे। फिर आता है चौथा मज़दूर, तो चौथा मज़दूर भी अप्रैल में 20 दिन, मई का पूरा 31 दिन होगा, जून पूरा 30 दिन वर्क करेगा, और जुलाई जो है वो 25 जुलाई तक इसने काम किया है। तो जुलाई तक 25 जुलाई तक है, जुलाई में 25 ही दिन का, अगस्त में काम नहीं किया गया। इनको अब ऐड कर देंगे 5 और 1 6 6 ऐसे ही आ गया, 2 3 5 3 8 और 2 10।
106 दिन। ये 5वां मज़दूर है जिसने काम किया 6 अगस्त तक। तो अप्रैल को देखें, पहले अप्रैल में इसने 20 दिन वर्क किया, मई में पूरे 31 दिन किया, जून में पूरे 30 दिन, जुलाई में 31 दिन और अगस्त में किया गया है 6 दिन। इन्हें सबको हम ऐड कर लेंगे। 6 1 7, 7 और 1 8, 3 3 6, 3 9, 2 11, 118 दिन। इस तरह से ये काम हुआ। इसको हम मज़दूर मान करके कि हमने एक ही तारीख में यानी 10 अप्रैल में 5 मज़दूर रखे जिनकी छुट्टी अलग अलग तारीखों में की है। तो बीच में जो महीने आ रहे हैं उनमें भी वर्क किया गया है। इस तरह से ये दिनों को इसमें गिन लिया जाता है और एक दिन अपने आप ही इसमें कम हो जाता है। जैसे 10 अप्रैल को मज़दूर रखा और 10 को ही छुट्टी की तो 10 में तो काम किया उसने, यानी एक दिन वर्क किया, घटाएंगे तो अपने आप ही वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जब कराएंगे तो इसमें अलग से घटाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात थी फर्स्ट डेट को हमने ड्यू डेट माना है तब। अगर इसको हम अंतिम डेट को स्टार्टिंग पॉइंट मान लें तब कैसे करेंगे, देखें डेट है हमारे पास एक बार ये लिखी हुई है। पहली डेट 10 अप्रैल, 20 मई, 15 जून, 25 जुलाई और 6 अगस्त। ये हमारे पास में डेट लिखी हुई है। अब इनमें से अंतिम तिथि को हम स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट बराबर 6 अगस्त। और ये जो डेटें हैं ये यही वाली डेटें ली गई हैं। अब इनको हम कैसे काउंट करेंगे, तो ये जो 6 अगस्त है हम 5 बार लिख लेंगे। 6 अगस्त टू, 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 जिसका मतलब हो गया 6 अगस्त से 10 अप्रैल, 6 अगस्त से 20 मई, 6 अगस्त से 15 जून, 6 अगस्त से 25 जुलाई, 6 अगस्त से 6 जुलाई। तो इसको भी हम तरीका, यहाँ तो हमारे अब ये महीने सब उल्टे हो गए क्योंकि पहले अप्रैल आता है बाद में अगस्त, पहले मई बाद में अगस्त, पहले जून बाद में अगस्त, पहले जुलाई फिर बाद में अगस्त। तो सब ये उल्टे हैं, लेकिन यहाँ तो ये उल्टे हैं, लेकिन दिन काउंट करने के लिए जो हम इस तरह से लिखा था इनको इसी तरह से लिखेंगे। इस जो स्टार्टिंग में जो पहला आ रहा है उसी को पहले, चाहें तो हम इसी तरह जैसे लिखा हुआ इसी को लिखा रहने दें, फिर भी मैं लिख के देता हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त बराबर डेज। तो जब हम गिनना शुरू करेंगे 6 अगस्त से 10 अप्रैल ना गिने, हम 10 अप्रैल से 6 अगस्त में, इसको हम इस तरह मान लें। यहाँ जो हमने माना था कि हमने जो मज़दूर रखे वो सबको 10 अप्रैल में ही रखा, लेकिन यहाँ जो मज़दूर रखे वो मज़दूर अलग अलग तारीखों में रखे, लेकिन सभी का जो काम की छुट्टी हुई वो 6 अगस्त को हुई। सबको अलग अलग तारीखों में रखा और छुट्टी सबकी इस तारीख में 6 अगस्त में हुई। तो हम पहले 10 अप्रैल से 6 अगस्त तक के दिन गिने। यहाँ देखें 10 अप्रैल से 6 अगस्त। तो पहले हम अप्रैल के महीने में चलेंगे। अप्रैल में हमारे पास वही सिस्टम अपनाएंगे, 30 का होता है, 10 घटा लिया तो ये 20 बचा। मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है और अगस्त जो है 6 अगस्त में छुट्टी कर दी गई। इस तरह इनको काउंट कर लेंगे।
6 7 1 8 8 ऐसे ही आ गया। 3 3 6 3 9 2 11 118। क्योंकि यहाँ उल्टे लिखे हुए हैं तो ये दिन माइनस के आ जाएंगे। अब यहाँ हम जो गिनेंगे 20 मई से 6 अगस्त तक, तो पहले हम मई में जाएं। 20 की 22 यहाँ दे रखी है, 31 की होती है, 31 में से हम 20 घटा देंगे, बचेगा 11। जून 30, जुलाई 31 और अगस्त जो है वो 6 अगस्त, क्योंकि 6 अगस्त को छुट्टी कर दी गई। इनको जोड़ लेंगे, 6 1 7 और 1 8 8 ऐसे ही आ गया। 3 3 6 और 1 7 78 दिन माइनस के, क्योंकि यहाँ माइनस में लिखा है। अब है 15 जून से 6 अगस्त तक, तो पहले हम जून के महीने में आएंगे और जून 30 का होता है, 15 घटा दिया ये तो 15 ही बचा। जुलाई 31, अगस्त 6 बराबर इसका, क्योंकि 6 अगस्त में छुट्टी हुई। इसको हम जोड़ लेंगे, 6 1 7 7 और 5 12 का 2 हासिल 1 4 और 1 5 52 डेज माइनस के। इसके बाद 25 जुलाई से 6 अगस्त तक, तो हम जुलाई में आएंगे, 31 में से 25 घटा देंगे तो बचेगा 6 और 6 ही दिन बचे ये अगस्त के, इन्हें जोड़ देंगे, 6 और 6 12 माइनस के। बाकी ये सेम डेज हो गई। 6 अगस्त में से 6 अगस्त घटा देंगे तो ये दिन बचे हमारे पास 0 बराबर 0। अब इस पर प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ जो हमने जो फर्स्ट ड्यू डेट को अगर स्टार्टिंग पॉइंट माना तो पहले महीने में सेम डेज आएंगे, सब एक जैसे, और इधर को हम इस तरह से ये सीढ़ी नुमा आकार यहाँ पे बनता जाएगा। और अंतिम डेट को, लास्ट डेट को, ये हमारी जो है लास्ट डेट है, लास्ट ड्यू डेट। ये इसमें जो है लास्ट की जो महीना यहाँ पर आएगा अगस्त का, इसमें सेम डेज आएंगे और यहाँ पे इस तरह से सीढ़ी नुमा आकार ये बनेगा। आगे जो चालू खाता विवरण होगा उसमें इस तरह से ही दिन गिने जाएंगे। तो इस तरह से होते हैं ये दिन गिनने का हमारे पास तरीका है। फिर आता है मध्य भुगतान तिथि। अगर हम लेते हैं तो उसमें दिन कैसे गिना जाएंगे, तो इसको हम इसी तरह से लिखते हैं पहले। तो इसमें हमने इसको लिख लिया। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो हम मान रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बराबर, यहाँ पर 5 डेटें दे रखी हैं, तो 5 में से ये 15 जून ये मध्य तारीख है, इसको ले लेते हैं। अगर 4 होती या 6 होती, अगर मान लो 4 होती तो हम इसमें से इसको, इनमें दोनों में से कोई सी एक ले सकते थे। फिलहाल हमारे पास 5 हैं, तो हम ये जो 2 ऊपर की छोड़ दी, 2 नीचे छोड़ दी, ये तारीख को लेते हैं 15 जून। और ये जो है मिड ड्यू डेट, ये तरीका पूरा हमारा यही होगा जो हमने अब यहाँ पर लिखा था। पहले तो इस डेट को हम यहाँ पर लिख लेंगे, 15 जून टू, तो मिड डेट को हम स्टार्टिंग पॉइंट मान के कर रहे हैं, तो हमने डे तो ऐसे ही लिखेंगे, बस यहाँ पर जो मानी है डेट उसको बार बार लिख देंगे। महीने इसी तरह लिखेंगे सीधे सीधे जैसे थे, लेकिन बस हमें यहाँ से देखना होगा, अगर दिन हमारे यानी महीने हमारे सीधे सीधे क्रम में लिखे हुए हैं तो सब प्लस में ही आते हैं, और महीने अगर हमारे उल्टे क्रम में लिखे हुए हैं तो इस दिन माइनस में आते हैं। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस दोनों में आएंगे। जैसे जून, अप्रैल, इन दोनों को अगर हम देखें तो पहले अप्रैल आती है, अप्रैल मई जून, तो ये उल्टे आएंगे, ये दिन माइनस में आएंगे। 10 अप्रैल से 15 जून तक, तो अप्रैल 30 की होती है, 10 घटा देंगे, 20 बचेगा। मई पूरा आ रहा है 31 और जून आ रहा है 15। ये इनको हम जोड़ करके ऐड कर देंगे, 5 6 6 ऐसे ही आ गया, 1 3 4 और 2 6 66। क्योंकि यहाँ हम उल्टे लिखे हुए हैं क्रम में तो ये माइनस के डेज आएंगे। यहाँ भी मई के बाद ही जून आती है, तो पहले हम मई में आएंगे, 31 में से 20 घटा देंगे, 11 बचेगा
और जो जून है वो 15 है। इनको ऐड कर लेंगे, 5 और 1 6, 1 और 1 2, क्योंकि उल्टे क्रम में लिखे हुए हैं यहाँ पर, इसलिए ये भी माइनस में आएंगे। इसके बाद 15 जून में से 15 जून घटाएंगे तो ये सीधे से सीधी बात है, माइनस के वही 0 ही हो जाएंगे। इसमें प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद 15 जून से 25 जुलाई तक, तो जून के बाद ही जुलाई आती है, सीधे क्रम में ये प्लस में आएंगे। लेकिन पहले हम जून में चलेंगे। जून 30 का होता है, 15 घटाएंगे तो दिन बचेगा 15, और जुलाई है 25। इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 40 दिन। 0 वाले पे प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस अंक पर, जिस संख्या पर कोई चिन्ह नहीं होता है वो प्लस का माना जाएगा, हमेशा माना जाता है, रूल्स है मैथ का ये। तो यहाँ पर ये 40 है, इस पर कोई टिक नहीं लगाया है, ये प्लस के दिन आएंगे। इसी तरह 15 जून से 6 अगस्त तक, तो जून में 15 और जुलाई यहाँ पूरा लिया जाएगा 31, और अगस्त जो होगा वो 6 अगस्त तक। इन सबको जोड़ लेंगे, 6 और 1 7, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5। ये तो इस तरह से ये हमारे पास में सभी तरह से दिन गिनने का पूरा तरीका, सिस्टम हमारे पास में ये है। जहाँ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर आप डैश लगा सकते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट्स का काम यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये टिक अगर मैं लगा रहा हूँ, नहीं भी लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इस तरह से ये दिन काउंट किए जाते हैं। और अगर ये दिन काउंट करने नहीं आते हैं तो एवरेज ड्यू डेट किसी भी हालत में नहीं निकाल पाएंगे। इसमें हमारे पास में 3 सिस्टम से मैंने आपको बता दिया। पहला सिस्टम आपको ये बताया, दूसरा सिस्टम ये बताया, और तीसरा सिस्टम ये बताया। इस तरह से 3 तरह से हम कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है ड्यू डेट हम निकालते हैं फर्स्ट वाले को ही मानकर निकालते हैं, लेकिन कभी आहरण आ जाता है साझेदारों का, तो उस आहरण को हम इस तरीके से दिन गिनते हैं, माइनस में ही करके सब गिने जाते हैं ये। तो इस तरह दिन गिनने का तरीका है। इसको आप मज़दूरों के हिसाब से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और इसको कई बार देखें, समझें, अपने आप डेटों को निकालना की कोशिश करें, बिल्कुल समझ में आएगा।